हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और ये हवाई फेलोशिप चर्च के लिए, और जितने भी लोग आज की शाम फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा इस मैसेज को देखने जा रहे हैं, उनके लिए प्रभु आज की शाम आशीष करे। खुदा का धन्यवाद करते कि आज हम सभी एक बार फिर थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में गुजारेंगे। और आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर विश्वासी लोगों के लिए एक सुरक्षित घेरा है। हालेलुया। प्रभु जो है अपने विश्वासी लोगों के लिए एक सुरक्षा का घेरा है, वे कवच है अपने लोगों के लिए और उनकी सुरक्षा करता है हर समय जो विश्वास करते हैं। आज के समय में देखिए बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, मगर क्या है कि कई बार वो डर जाते हैं, कई बार वो घबराते हैं कि पता नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं या परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं है। कई बार लगता है मनुष्य को कि आज जो हम प्रभु से मांग रहे हैं वो हमारे जीवन में हो नहीं रहा, इसमें पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। मगर परमेश्वर का वचन इसको बताता है, वचन कहता है कि मैं सदा के लिए तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा मजबूत करते हैं कि हर समय वो अपने वचन के द्वारा हमें विश्वास देते हैं कि तुम कभी डरो मत, कभी घबराओ ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और वचन में कहा गया है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वे तुझे बचा ना सके। इसी रीति से हम जब खुदा के कलाम को देखते हैं, और हम सभी जानते हैं जो विश्वासी लोग हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, और वचन में कहा गया, जब हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परमेश्वर के हाथों में इंसान बना रहता है, वह सदा खुदावंद प्रभु वो अपने लोगों की, उन लोगों की सुरक्षा करता है, संभालता है उनको और अपने हाथों में बनाए रखता है। जरूरत है कि हम अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को याद रखें और विश्वास से परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे। जब हम विश्वास से परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, हमारा परमेश्वर सुनता है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें हर एक वैरी की शक्तियों से, वैरी की चालों से, दुष्ट की हर एक ताकतों से और हमारे विरोधियों से बचाता है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी डरने की, कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए क्या होगा। जिस दिन हमें याद रखना है कि जिस दिन हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उसी दिन हमारी एक जंग शुरू हो गई कि जो इब्लीस से है, जो शैतान से हमारी लड़ाई है। शैतान को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है तब जब हम अपने विश्वास से परमेश्वर के चरणों में या परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। उसको इस चीज से जलन होती है तो बार बार वो हमें चाहता है कि वो परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के चरणों से, परमेश्वर की नजदीकियों से हमें दूर करे। जैसे जब हम वचन में देखते हैं, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा गया है कि क्या ही भली बात है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे। जो हम खुदा के वचन को देखते हैं तो जहां लिखा, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहें, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की दीनता में बने रहना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना सीखना है। जब हम आज्ञाकारिता से वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत करिए। क्योंकि जो इंसान विश्वास में रहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर एक ना एक दिन मेरे जीवन में कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उसके हाथों में दीनता से बने रहो, जिससे वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। है ना। हमें जरूरत है उस समय की वेट करने की कि परमेश्वर जो हमारा बढ़ाने वाला है, हमें आशीष करने वाला है, जो हमें सुरक्षित रखने वाला है, वे महान है, उसका हाथ बड़ा है।
तो इसलिए वो कहता है जो परम प्रधान के, हमारा परमेश्वर परम प्रधान है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम लोग विश्वासी लोग बचाए जा सके। हमें जरूरत है, किसी भी हालात में है, किसी भी समय में है, किसी कठिनाई में है, अपने परमेश्वर को याद रखें और उसके चरणों में, उसके हाथों में अपने आप को बनाए रखें। कभी उसके हाथों से अपने आप को अलग ना करें। क्यों? कि वो परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने विश्वास के द्वारा मेरी प्रशंसा करो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे विश्वासी लोग मजबूती में बने रहें। तो हमें आज जरूरत है कि अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि खुदावंद कभी भी हमें छोड़ते नहीं है, कभी भी प्रभु हमें अपनी नजरों से दूर नहीं करते। जब हम बाइबल में देखते, नए नियम में देखते हैं, मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ते, वहां लिखा गया, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम क्या करो, यदि थके और मंदे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे हमारे दुखों को जानता है, वे हमारे कष्टों को जानता है। हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अपना बोझ मुझे दे दो, है ना। तो वो परमेश्वर हमारा बोझ उठाने की सामर्थ्य रखता है, इसीलिए तो वो कहता कि अपना बोझ मेरे ऊपर दो। सो जरूरी है, हमें कभी भी अपने आप को निराशा में लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निराशा में लेके जाने वाला हमें शैतान है। वो नहीं चाहता कि तुम और हम लोग मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा को कर सके। हमें आज जरूरत है कि अपने परमेश्वर की बड़ाई हर समय करते हैं। बाइबल में जब देखते हैं, डैनियल ने प्रार्थना करी और उस समय वो प्रार्थना जब कर रहा था, लिखा गया कि पहले दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई, फिर भी उसे 20 दिन ज्यादा बैठना पड़ा। 21 दिन उसे परमेश्वर की हजूरी में बैठना पड़ा, जबकि उसकी प्रार्थना पहले दिन सुनी गई। क्यों? कि जब वो प्रार्थना करने बैठा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर उसके पास आया। और जब दूत, जो स्वर्ग दूत उसका स्नेहा लेके, उसका प्रार्थना का उत्तर लेके वापस आ रहा था, और लिखा गया है शैतान के दूतों ने उससे यंग किया, युद्ध किया। तो उस युद्ध में आखिर ना एक समय आया और 20 दिन तक वो लड़ाई चलती रही। और लिखा गया कि उस दिन जब वो जीत चुके थे, शैतान की फौजों को हरा चुके थे, तो जब डैनियल के पास वो स्वर्गदूत आया, उसने कहा तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुनी गई थी, सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रार्थना के उत्तर मिलने तक इब्लीस को, जो शैतान है, उसके बीच में जंग छिड़ी है। तो वो जीत कर तेरा उत्तर तेरे पास आया। क्यों? कि डैनियल पूरे विश्वास से परमेश्वर के हाथों में बना रहा, उसके छाया में बैठा रहा। हमें जरूरत है परमेश्वर की छावनी में, उसके घेरे में बैठे रहना में, क्योंकि वो हमारा संभालने वाला, वो हमारा ऐसा बाड़ा है कि जो इंसान, जो विश्वासी उसके बारे में मजबूती से बैठा रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में किसी चीज की घटी रहने देता नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का समय आएगा, उस दिन परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत करेगा। तो जरूरत है हमें आज पूरे विश्वास के साथ, पूरी निश्चय के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और आराम से बैठे रहें कि एक दिन आएगा आपका परमेश्वर आपके कहे गए वचन के द्वारा जो उसने आपसे कहा है उसको पूरा करके दिखाएगा। और उस दिन आपके जीवन से उस परमेश्वर की महिमा निकलेगी, क्योंकि आपने उसकी गवाही में चलने के लिए उसके वचन को सुना और उस वचन के द्वारा उसकी सुरक्षा के घेरे में बैठे रहे, उसके चरणों में बैठे रहे, उसके हाथों में बने रहे। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, मगर कई बार हमारा विश्वास टूटा, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं या किसी की भी बातों में आते हैं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मगर आपका परमेश्वर ऐसा कमजोर परमेश्वर नहीं है। वो हर समय, जिस दिन उसने आपको चुन लिया था, जिस दिन उसने आपको अपना बना लिया था, उसी दिन से उसने आपकी जिम्मेवारी उठा ली और उसी दिन से सारा आपका बंदोबस्त कर दिया। उसी दिन से उसने आपको अपना लिया और आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हो
गया। सो इसलिए हमें जरूरत है कि उस परम प्रधान के साए में सदा बैठे रहे, उसके स्थानों से कभी हटे ना, उसके चरणों में सदा विश्वास से बैठे रहे कि एक दिन आएगा मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में उस संदेश को पूरा करेगा जो उसने मेरे साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। तो जरूरत है कि हमें अपने प्रभु की सुरक्षा के घेरे से कभी बाहर आने चाहिए नहीं, उनके हाथों से अपने आप को कभी बाहर होने मत देना। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने परमेश्वर के हाथ से कभी बाहर ना जाए। अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करें। जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं, जितनी भी प्रार्थना करते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास कभी कमजोर होने मत देना। आपका विश्वास आपकी सुरक्षा को मजबूत करता है। आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपका विश्वास ही आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ाई को दिखाएगा। तो जरूरी है हमारे लिए और हम सबों के लिए कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, उसकी सुरक्षा में रहना शुरू करते हैं, तो उसी दिन से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। सो जरूरी है कि हम उसके चरणों में बैठे रहें। तो जब हम इसका 2 वचन पढ़ते हैं, वो वहां लिखा गया है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसलिए जरूरी है कि जब हम विश्वास करेंगे, हमें ये यकीन होना, बहुत विश्वास होना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर हमारा क्या है, एक किला है, हमारी ढाल है, वे हमारा गढ़ है। तो हमें उस पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। एक समय आएगा जब मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा और मेरे जीवन को बचा लेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, धर्मी जन विश्वास से उन्नति को प्राप्त करता है, धर्मी जन विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को पाता है। तो मेन पर्पस है परमेश्वर के वचन का कि हम सबसे पहले अपने पिता की इच्छा को पूरी करें और उसके स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए। तो वो तब होगा जब हम उसकी सुरक्षा के घेरे में बने रहें। परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो कहता है मेरे हर एक मनुष्य के लिए और विश्वासी के लिए एक योजना है। तो वो भली योजना ये है कि वो परमेश्वर चाहता है सबसे पहले मेरे लिए अपने आप को तैयार करो। तो जरूरी है कि जब तक हम उसके चरणों में नहीं बैठेंगे, उसके अपने आप को उसके हाथों में नहीं देंगे, उसके हाथों में बने नहीं रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई बड़ी महिमा होगी नहीं। विश्वास करें, आपका परमेश्वर जीवित और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, ना कभी त्यागेगा। यदि आप आज के समय किसी परेशानी में हैं, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि आपका परमेश्वर वो सामर्थ्य है जिसका हाथ है इतना बड़ा है कि वो आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, जो आपको संभालने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम अंधकार की परेशानी, किसी को अंधकार ने परेशान किया हुआ है, तो वो भी याद रखे उसका परमेश्वर बड़ी शरण स्थान है, वे उस अंधकार की गुलामी से उसे बचा लेगा। हर मुसीबत का हल है हमारे परमेश्वर परमपिता, जो हमें हर समय बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो वो कहता है कि तुम ना डरो, ना डरो, ना डरो, मैं आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तुम मेरे चरणों में आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम मुझे अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें जरूरत है कि अपने प्रभु को कभी ना छोड़ो। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। जितने भी लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, यहोवा जिरे फेलोशिप चर्च की इस चैनल को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उस वचनों के द्वारा सबको आशीष करे, एक एक परिवार को ब्लेस करे। और जितने भी लोग फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा इस चैनल को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को आशीष करे। सो खुदा इन वचनों के द्वारा सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।